नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कैसे हैं आप सब? इलेक्शन बेस्ड एक अगर मैं मेजर टाइप की बात करूं तो इलेक्शन बेस्ड टाइप पेंडिंग था। बस इलेक्शन बेस्ड टाइप पेंडिंग था, बाकी कुछ भी पेंडिंग नहीं था। तो जब तक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, तब तक मैं सवाल आपसे कुछ पूछ लेता हूं। बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई में अगर कोई भी सवाल ऐसा पूछा जाए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है और आपको जो उत्तर पूछा जाए और आपको लगे कि ये सवाल मुझसे नहीं होगा, मुझे एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, तो आप 100x मान सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है, अगर आपसे नॉर्मली हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो 100x मान के एक बार करके बताइए। फटाफट से उत्तर बताइए क्या होगा। लेकिन आप बताइए नहीं इंग्लिश का कौन सा बुक पढूं, वोकैबुलरी। यार इंग्लिश वाले टीचर से पूछेंगे तो बेहतर है। बाकी जब भी मैं यूट्यूब पे कोई क्लास लेता हूं तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, बताता हूं हर चीज। आप मेरी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि ये सवाल आपसे नहीं होता और आपको लगता है कि यार मेरे को इस सवाल में एक्स मानना ही है, तो आप क्या कर सकते थे कि आप ये मान लेते कि यार 1995 में मान लेते हैं कि 100x इसका इन्वेस्टमेंट था। 1995 में मैंने ये मान लिया कि 100x इसका इन्वेस्टमेंट था। 1996 में उसके निवेश 5,000 रुपए कम थे। अगर मैं 1996 की बात करूं तो उसके निवेश कितने? 5,000 रुपए कम थे। 100x माइनस 5,000, ठीक है, मान सकते हैं कि नहीं? 100x माइनस 5,000, ठीक है। पर उसकी आय 1995 की आय के बराबर ही थी, आय बराबर थी। इस वक्त आय कितनी थी? तो आप कहेंगे जी 20% लाभ था। और जो आय है ना, वो जो आय है आप देखो तो यहां पे इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दिखाई है इन्होंने, यानी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट है। तब आप ये कह सकते थे दोंदियाल साहब कि ये 120x हो जाएगी आय, हो जाएगी नहीं? बराबर अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने कहा 1996 में 26% लाभ हुआ, 26%। तो यहां पे इनकम कितनी होगी? 100x माइनस 5,000 प्लस इसका 26%, 26x माइनस 1,300। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो अब आप यहां पे देखेंगे कि 26x और 100x और 120x यानी इधर 6x बराबर आ गया 6300। तो x कितना आ जाएगा? 1050। हमसे सवाल में 100x पूछा है तो हम 2 जीरो लगा देंगे 1050 पे, तो 1,05,000 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है, आंसर है। कोई भी डाउट है तो बताओ, एनी डाउट है तो मुझे बताओ कि जी मुझे ये डाउट है, बोलो भाई। मैं इस सवाल को बिना एक्स के बताना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो बताइए। देख लिया जमाने की यारी, सब बदल गए बारी बारी। वाह शुभम वाह, क्या पंडित है ये लड़का, कमाल की बातें करता है। एक थप्पड़ में इसकी शायरियां दूसरी जगह से बाहर आ जाएंगी, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। देख पा रहे हैं सब लोग देख पा रहे हैं। अब एक बार इजाजत दीजिए तो इस सवाल को बड़े प्यार से, मैं बड़े प्यार से नॉर्मल तरीके से करके बताना चाहता हूं, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर 1995 में जो इन्वेस्टमेंट थी वहां प्रॉफिट 20% था और यहां प्रॉफिट 26%, तो आप ये कह सकते हो कि कायदे में इनकम 6% ज्यादा होनी चाहिए थी लास्ट वाले में। मानते हुए नहीं? पहले मुझे बताओ, जब वहां पे 20% है और वहां 26% है तो कायदे में 6% इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी। ये हम और आप दोनों मानते हैं, 6% इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां 5,000 रुपए निवेश कम हो गया। 5,000 रुपए निवेश कम हो गया। जब 5,000 निवेश कम हुआ, जब 5,000 निवेश कम हुआ तो उस निवेश पे 26% यानी 1,300 रुपए मुझे यहां कम मिल गए। बोलो भाई, 5,000 मैंने कम निवेश किया तो 26% मुझे वहां कम मिला। उसका 5,000 का 26% 1,300, यानी मैं ये कह सकता हूं 6% की वैल्यू ये है। तो यहां से 1% की कितनी आ जाएगी और 100% की। अगर किसी बच्चे में दिमाग है तो वो इन 2 लाइनों में सवाल को कर सकता है, सिर्फ 2 लाइनों में। मैंने दोनों तरीके बता दिए। इसको आप चाहो तो बेसिक बोल सकते हो, बट ये भी बेसिक से थोड़ा ऊपर ही है। सर 1,300 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अरे भाई, जब आपने 5,000 रुपए कम निवेश किया तो 26% उस निवेश का प्रॉफिट भी तो 1,300 रुपए कम मिलेगा।
यानी 5,000 निवेश कम हुआ, 1,300 उसका प्रॉफिट कम, यानी 6300 कम हो गया, जिसकी वजह से ये 6% बैलेंस हो गया, नहीं तो नहीं होता। बोलो सर, कमेंट हटाओ। देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, आय हाय बेटा, तुम्हारी स्क्रीन पे तो और क्या क्या देखेगा आप, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगला सवाल देखो, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल आज की क्लास में, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत सुंदर है और परसेंटेज की तरीके से करना है। क्या हम ये सवाल कर चुके हैं? अक्सोए हलदर, अक सोए हलदर, अक सोए हलदर, हलदर हल्दी घाटी रे भैया, उत्तर बताओ जल्दी से। जल्दी से उत्तर बताओ। एक आध सवाल खुद से भी करो यार, खुद कुछ नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, यदि बुलाए गए लोगों में 44 से 4/9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं, ठीक है, तो हमने इतनी सी बात कही कि 44 से 4/9% का मतलब होता है 4/9, यानी मैंने मान लिया कि टोटल लोग 900 हैं, ठीक है, बड़ी बात नहीं है। अब 4/9 लोग शाकाहारी हैं, तो मैं अगर इसका 4/9 करता हूं तो ये 400 लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, यानी कि दूध, चाय, बिस्किट खाते हैं, ठीक है, वो लोग हैं जिनका विटामिन भी हमेशा कम रहता है। 400 लोग शाकाहारी, बोले तो वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये लो, सब समझ जाएंगे इससे कि ये वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को ही बुलाया गया है, और अगर विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि अरमान मलिक को बुला लिया गया होगा जिसकी 2 पत्नियां हैं, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं भी है, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एक आदमी के पास एक पत्नी है, क्योंकि आदमी एक पत्नी से ही दुखी है, एक पत्नी को ही नहीं झेल पा रहा है, लोग 2-2 लेके घूम रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं ये उनसे इंटरव्यू लेके पूछना चाहिए मोदी जी को स्पेशली, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी बेचारे एक नहीं झेल पाए, तो ऐसे कैसे लोग हैं जो 2-2 झेल ले रहे हैं। तो अगर 900 लोग टोटल बुलाए गए हैं और सबके पास एक पत्नी है, यानी कि पॉलीगैमी नहीं है, और एक पति है यानी पॉलीएंड्री नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैंने कहा कि 900 का मतलब क्या है, 450 मेल है और 450 इनकी पत्नियां हैं, फीमेल है, मानते हैं 450 मेल है और 450 फीमेल है। इज इट करेक्ट और नॉट? गुरुजी वो तो पढ़ाई थी, बट आपको तो हमने अपना समझकर सब बताए और आप सब बेइज्जती करते हो। अरे नहीं भाई शुभम, मैं खुद बिजी चल रहा हूं, 1700 काम होते हैं, आप तो मजाक समझ रहे हो। बेइज्जती क्या कर रहे हैं, आपको आदत डलवा रहे हैं ताकि आगे कोई ऐसी बेइज्जती करे तो आप झेल पाए। एक में टूट गए आप। 4/9 लोग शाकाहारी, 400 हो गया। अब एक चीज समझिए और क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, यह भी दिया हुआ है कि 60% पुरुष मांसाहारी हैं। 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तो 60% का मतलब क्या होगा, 270 लोग मांसाहारी हैं, और मांसाहारी का साइन क्या होता है भाई, तो आप समझ जाओगे कि ये लोग हैं सही है, साइन साइन सही है, मांसाहारी का साइन सही है। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, ऐसा ही होता है मांसाहारी का साइन। अब दोस्त अगर 270 मेल शाकाहारी हैं, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करो। यदि 20% पुरुष पिता हैं, 20% पुरुष पिता हैं, तो देखिए भाई हमसे पूछ क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका 20%, इसका 20% यानी कि 90 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 90 कितने के बराबर हो, यही पूछ रहा है। 20% पुरुष पिता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब दिया क्या है सवाल में, दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। तो पहले तो मांसाहारी लोग हैं कितने, 500 लोग मांसाहारी हैं, 500 लोग मांसाहारी हैं, ये लो। और इस 500 लोगों में, इस 500 लोगों में ध्यान से समझना मेरी बात को, 500 लोगों में 270 पुरुष मांसाहारी हैं, ये मेल है, ये लिख के ये रे, है या नहीं 270। तो बची हुई 230 महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है 920, यानी एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 4 है।
अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 90 की कितनी होगी? 360 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अरे नहीं शुभम भाई, सब बहुत बढ़िया है। विकास कह रहा है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आज होंगे क्या? आज नहीं होंगे, अभी होंगे। आज नहीं अभी होंगे। और बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने पहले ये अपनी मर्जी से माना है, लेट किया है। लेट मतलब मानना। मान लिया मैंने 900, टोटल लोग मैंने 900 मान लिए। तो आपने कहा कि 4/9 लोग शाकाहारी हैं, यानी 400, तो मांसाहारी कितने? 500। अब इसमें एक ही ट्रिक थी, ट्रिक बताता हूं कौन सी थी ये, कि ये दोनों इक्वल होंगे। जब केवल शादीशुदा जोड़ा को बुलाया है, इसका मतलब 900 में 450 मेल है, 450 फीमेल है, और उस 450 मेल का 60% पुरुष मांसाहारी थे, यानी 270 पुरुष मांसाहारी थे। अगर 270 पुरुष मांसाहारी थे और टोटल लोग मांसाहारी 500 हैं, तो महिलाएं कितनी हैं? 230। 230 की वैल्यू 920 थी। हमसे पूछ रहा था पिता कितने, और पिता 450 का 20% यानी 1/5, 90 थे। 90 की वैल्यू बतानी थी। क्या कोई डाउट है इस सवाल में किसी को? ये सवाल करेंगे फटाफट से, 10 सेकंड के अंदर आंसर देना। चलो 20 सेकंड ले लो, 20 सेकंड जल्दी। लो जी, अब ये भी मंगवा दिया मैंने आपका सवाल चेंज करने वाला भी, अभी के अभी तुरंत कर देता भाई काम। लो अब सवाल भी चेंज होंगे। करते हैं इस सवाल को, मजा आता है लेकिन यार आपके साथ करके सवाल, दिल सा खुश हो जाता है यार, दिल सा। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है, और उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां पास हुई तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। यह भी ज्ञात करें कि कुल कितने % विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। दोनों बातें पूछ रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो एक ही बात पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच % ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, हिंदी में थोड़ा सा अलग है, अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से आपसे पूछूं तो एक ही बात पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच % ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जाम। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या होगा? देखो भाई, एक एग्जाम में बॉयज स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो 16:9 में है। ठीक है, तो देखो बड़े प्यार से देख लेते हैं एक बार कि 16 और 9 में है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि 1600 और 900 मान लें? परसेंटेज है, मैं इसलिए एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। बॉयज और गर्ल्स, और टोटल कितने विद्यार्थी? 2500 टोटल है। ठीक है भाई, इन्होंने कहा है कि उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि 75% लड़कियां पास हुई हैं, देखिए लड़कियां पास कितनी हुई हैं? 75%। 75 गुणा 9, ये लड़कियां पास हैं, पास, और गर्ल्स मतलब जी। ठीक है, इन्होंने खुद कहा है कि परीक्षा में पास लड़के लड़कियों का अनुपात 4:3 का अनुपात है। यानी मैं अगर बॉयज पास निकालूं यहां से, बॉयज पास, तो आप कहेंगे जी 4 और 3 का अनुपात है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी आ जाएगी यहां से? 3 गुणा 75। 4 की कितनी आ जाएगी? 12 गुणा 75। 900 लोग, 900 बॉयज हैं। बोलो, इसका मतलब 900 बॉयज पास हुए हैं। तो फिर फेल कितने हुए बॉयज? फेल बॉयज आप कहेंगे जी फेल बॉयज है 1600 माइनस 900, 700 बॉयज फेल हुए। 700 बॉयज फेल हुए, सिंपल सी बात है। और अगर 700 बॉयज फेल हुए तो इन्होंने यही पूछा है कि फाइंड हाउ मच % ऑफ द बॉयज स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। लड़कों का कितना प्रतिशत फेल हुआ है, तो परसेंटेज निकालें तो 7/16 गुणा 100। 1/16 कितना होता है? 1/16 6.25, तो 7 गुणा 6.25। 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3, 17 का 7, हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1, 43.75% लड़के फेल हुए। ये आंसर होना चाहिए। क्या किसी बच्चे का ये आ रहा था?
किसी भी बच्चे का ये आ रहा था 43.75। लोग तो 63 तुक्का मार रहे हैं मेरे हिसाब से। हम गलत हैं, आप गलत हैं, बताओ। एकता सिंह, अक्सोय हल्दर, हिंदी में अलग है, हिंदी का छोड़ दीजिए। अभी हिंदी में कह रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। अगर मैं पास की भी बात करूंगा, अगर मैं लड़के पास की भी बात करूं तो 56.25% आएगा। हिंदी के हिसाब से 56.25% है, यानी फिर भी मैं सी को अप्रोक्सीमेट कह सकता हूं, सी को हिंदी के हिसाब से। फिर इन्होंने कहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। तो कितने परसेंट की अगर बात आ जाएगी तो यहां पे 75 गुणा 9 और यहां 75 गुणा 12, यानी टोटल 75 गुणा 21 विद्यार्थी पास हुए और बटे 2500 टोटल है। तो 25 तिया 75, 21 तिया 63। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 63% आ जाएंगे। ओवरऑल पास की बात हो रही है, ओवरऑल पास। तो कई लड़कों का 63 भी था, तो मैं कह सकता हूं सही होगा। सारी चीजें देखिए मैंने बता दी, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बस एक यही चीज थी कि आप इस 4:3 वाले डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता था कि लड़कियों का 75% पास हुआ है और अनुपात है 4:3, तो 3 की वैल्यू 75 है, तो 4 की कितनी होगी ये बताना था हमें। बोलो भाई, कल मेरा इतना ही आ रहा था, अब सबको क्लियर है, अपनी गलती समझ आ गई। हिंदी के हिसाब से पहले का उत्तर ये, ओवरऑल का उत्तर 63 और इंग्लिश के हिसाब से उत्तर 43.75। एक ही सवाल में ये तीनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, तो हमने एक ही सवाल में तीनों चीजें लिख के दे दी, एक चीज इंग्लिश में लिख दी, 2 हिंदी में लिख दी, कि इतना कुछ इस सवाल में पूछा जा सकता है। बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ, दिमाग की दही मत करो दोस्तों, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। चलो, ऐसे काफी सवाल आए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, फोकस कर रहा हूं सवालों पे, नहीं तो नहीं करता, इसीलिए मुझे सवालों पे फोकस करना पड़ रहा है। ये सवाल देखिए, जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से फटाफट। देखो, एक गांव में 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं, तो मैं ये मान लेता हूं कि टोटल लोग अगर 300 हैं तो उसमें 200 मेल हैं और 100 फीमेल हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या का 80% और महिलाओं की संख्या का 70%। साक्षर है, पुरुषों की संख्या का 80% यानी 160, साक्षर मतलब लिटरेट है, एल से डिनोट करूंगा। महिलाओं की संख्या का 70% यानी 70, एल से डिनोट करूंगा, साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 40%, साक्षर पुरुषों का 40%, 16 चौका 64, ग्रेजुएट है यानी जी लिखूंगा, और तथा साक्षर महिलाओं का 30%, ग्रेजुएट है यानी 21 को जी लिखूंगा, चलता रहेगा। ग्रेजुएट पुरुष, ये सवाल 2018 मींस में आया। अब सोचो, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आते पेपर में, भाई सब कुछ आता है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ग्रेजुएट पुरुष का 20% और ग्रेजुएट महिलाओं का 25%, इनका 25%। इसका 25% कितना होगा, 21/4। ये नौकरी करते हैं यानी जॉब करते हैं, एस सर्विस करते हैं। और ग्रेजुएट पुरुष का 20%, इसका 20% निकालूंगा, 64/5। ये जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, एस। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है ये बताना है, तो इसको निकालना है। तो आप ये कहोगे कि जी 300 में जो लोग जॉब करते हैं वो 64/5 प्लस 21/4 है। ठीक है, तो 100 कितना होगा, तो पहले तो 5 लिख लेता हूं, 5 से इसको करूंगा तो 12.8, 4 से इसको करूंगा तो 5.25। तो 300 पे कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, 12 5 17,
और एक 18.05, तो 100 पे कितने लोग करेंगे भाई, 3 से भाग कर दिया, 6.01%। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल है? मेंस 2018 में आया था। क्या ये सवाल मुश्किल है? बस जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करते चले गए। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको एक बार देख लीजिए। एक सेकंड में आंसर बताना है, फिर हम इसके बाद सीधे इलेक्शन वाले सवालों पे चले जाएंगे। एक बच्चा लिख रहा है 2/3 मतलब 2 मेल 3 फीमेल होगा क्या? अरे नहीं पगले, दिमाग तो है ही नहीं ना, पैदल हो ना, पैदल हो। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी अगर आपने टोटल पॉपुलेशन को 3 का मल्टीपल ले लिया तो फिर 200 मेल हो जाएंगे उसमें। देखो भाई, किसी संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 है, मतलब इससे सरल सवाल दुनिया में नहीं है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। यार एक बात बताओ, अगर कुल छात्रों की संख्या का x% निकालूं तो वो भी x होगा, होगा या नहीं होगा बताओ? 100 का x% तो x होगा। और आप कह रहे हो कि पुरुष भी x है, यानी दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो दोनों फिर 50-50 हैं। और यही पूछ रहा सवाल, यही पूछ रहा सवाल में। एक लाइन का सवाल था, आगे बढ़ते हैं। साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल संख्या का x% है महिला, 100 का x% x, और पुरुष भी x, दोनों x। इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि पुरुष भी x हो सकता है, महिला भी x हो सकती है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी धोखे उधर भी हैं, धोखे इधर भी हैं। आगे सवाल देखें, एक बहुत लल्लू सा सवाल। अब हम इलेक्शन वाले सवालों को बहुत बेसिक से करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम 30-40 सवाल करेंगे। काफी उम्मीद है कि इस बार सवाल इलेक्शन पे बेस्ड आना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, देखो पहले ना उम्मीदवार 2 ही होते थे, कोई लफड़ा नहीं होता था कि वोट नहीं डालने गया हर कोई वोट डालता, पहले बड़े सिंपल हुआ करती थी चीजें। फिर ये हो गया, कुछ लोग नखड़े पालने लगे, हम वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि हमें राम भी पसंद नहीं है, इधर श्याम भी पसंद नहीं है। 2 कैंडिडेट खड़े हुए, दोनों में कोई पसंद नहीं, वो वोट डालने नहीं जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो 4-4 कैंडिडेट होते हैं, 1200 पार्टियां हैं राष्ट्रीय, टोटल 1200 टोटल राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारी, राष्ट्रीय नहीं मतलब टोटल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पहले 2 ही होती थी, इसको दे दो या उसको दे दो, अब किसी को भी मत दो। सर जी आप बहुत हंसाते हो सर, एक बार आप इंग्लिश पढ़ा दो अब्दुल। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा कि 100% टोटल वोटर्स थे, 100% टोटल वोटर्स थे। टोटल वोटर्स, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए, हारने वाले ने 41%, तो फिर बचा हुआ सारा जीतने वाले को मिला होगा 59%। तो ये कमबख्त कितने से जीत जाएगा? 18% से, और 18% की वैल्यू 5580 है सवाल में। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी? 310। हमसे सवाल में पूछ रहा है 100% बताओ, तो हम 2 जीरो चिपका लेंगे। बेहद आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट है? सर आपका यही अंदाज मेरा दिल छू लेता है। नीरज मिश्रा, नीरज हम आगे बढ़ेंगे, आप ये सवाल देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ठीक लगेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 है तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? सिंपल सी बात कर रहा है। वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। देखिए दोस्त, 100% टोटल वोट्स थे, या इन्होंने तो कुल वोट दे ही रखे हैं, हमें मानने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि 5500 कुल वोट्स हैं, तो उस 5500 का 80% ही वैलिड हुआ है। हम ये कह सकते हैं, जैसे 20% इनवैलिड है, तो मैं ये कह सकता हूं 80%, यानी कि 4/5 वैलिड वोट है। बोलो, कह सकता हूं।
अगर मुझे वैलिड वोट निकालने हैं तो इस 5500 का 4/5 कर दूंगा मैं, यानी 4400 वैलिड वोट है, कह सकता हूं। अब आपसे कह रहा है कि यदि पहले उम्मीदवार को वैलिड का 55% मिला है, एक आदमी को वैलिड का 55% मिला है, तो दूसरे को 45% मिलेगा, और 45% ऑफ 4400 कितना होगा भाई? 44 गुणा 45, 45। अब मैं गुणा कैसे जल्दी करता हूं, 2 इधर ले लेता हूं, 90 इधर, 22 बचा, 22 निम्मा 198, तो 198 पे 2 जीरो, चलो उत्तर आ गया 1980। क्या तकलीफ हुई इस सवाल को करने में आकाश दोंदियाल साहब? क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई दोंदियाल, जो आज खाना भी नहीं खा पा रहा है किसी महिला के याद में? दोंदियाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप भूख लगेगी, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा और काम हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, पहले वैलिड वोट्स निकाल लिए, वैलिड का 55% एक आदमी को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये सवाल देख लो, ये सवाल देख लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल है, 2 उम्मीदवार थे, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, मान लेते हैं कि कुल वोटर्स कितने थे, टोटल वोट्स 100%, ठीक है। 8% लोग तो वोट ही नहीं डालने गए, क्रैक थे, कट्टा। 92% लोगों ने वोट डाला, ठीक है। अब उस 92% वोट में कुल वोट का 48% लेकर, कुल वोट का 48% लेकर, तो एक बात बताओ, अगर कुल वोट का 48% इसने लिया है, 48%, तो मैं ये कह सकता हूं दूसरे वाले को सिर्फ और सिर्फ 44% मिला है, यहां से कह सकते हैं, क्योंकि 48 वो टोटल वोट्स का था, 48 92 का नहीं था, ध्यान से सुनो, 48 इसका था। अगर 92 का 48 होता तो ये कभी जीत ही नहीं पाता। क्यों नहीं जीत पाता? क्योंकि 92 का 48 इसको मिलता तो 92 का 52%, 52% बच जाता जो इसको मिलता, तो 52 वाला जीतता, 48 वाला कैसे जीत जाता? वो जीता ही है क्योंकि 100 का 48 मिला है उसको, तो फिर 92 में केवल 44 मिला, यानी मैं ये कह सकता हूं इसकी जो जीत हुई है वो 4% से हुई है। 4% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 1100 है। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, अगर 100% की निकालनी है 25 से गुणा कर देंगे, 25 से गुणा करेंगे 11 को, 27,500, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 27,500, बात खत्म। क्लियर है बात? 11 से इंटू 100 अपन 4 बराबर 27,500। दोंदियाल की तो बात अलग है भाई, लड़का है दोंदियाल, दोंदियाल बेटे दोंदियाल, सवाल कर भाई मेरे दोस्त, जल्दी कर सवाल, जल्दी कर, जल्दी कर दोस्त। आज पता नहीं, कल से जब से आया हूं 3 दिन भूखा रहा, झारखंड गया, अब झारखंड का खाना थोड़ा सा क्या है कि अपने लेवल का मैच नहीं कर पाता। हम वो लिट्टी चोखा और आलू का, क्या बोलते हैं उसको, आलू का चोखा, ये सब खाते नहीं, कभी खाया नहीं, तो मैच नहीं कर पाता, तो हालत बड़ी खराब हो गई है, लोगों के दिल जख्मी होते हैं, मेरा पेट जख्मी हो गया है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, कुल डाले गए वोटों में 10% वोट अवैध हो गए। तो देखिए, कई बार ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम शुरुआत कर लेते हैं एक्स से, सबके जीवन की शुरुआत एक्स से होती है कि यार मान लेते हैं कि कुल वोट एक्स है। देखिए, इसका फायदा, आपको हर तरीका सीखना है, सवाल उसी सिक्वेंस में है कि आप सारे तरीके सीख पाए। 10% लोगों ने अगर वोट कास्ट नहीं किया, इसका मतलब कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? 90% लोगों ने, तो 90/100, एक्स का 90% लोगों ने वोट कास्ट किया, मैं ये कह सकता हूं ये कास्टिंग वोट है। ये क्या है? कास्टिंग वोट, ठीक है भाई, 90% लोगों ने। अब जितने वोट कास्ट हुए उसका 10% वोट अवैध हो गए, यानी बचे कितने? 90/100, फिर से 10%, तो ये कितना होगा? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा? इनवैलिड। ये वैलिड, इनवैलिड तो 10% है ना,
तो ये वैलिड वोट आ गए। वैलिड है, ठीक है, वैलिड। इसके अलावा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला। अब एक बात बताओ, इस वैलिड का जिसको 54% मिलेगा, वैलिड का जिसको 54% मिलेगा, तो फिर दूसरे को कितना मिलेगा? उसका 46%। और वो जीतेगा, वो 8% से जीतेगा, वैलिड का 8% से जीतेगा। तो मैंने वैलिड का 8% निकाल दिया, क्योंकि वैलिड के 8% से उसकी जीत होगी। और ये जीत है कितने के बराबर? 1620 के, क्योंकि मैंने वैलिड का 8% से जीत हुई, तो उस वैलिड के 8% को 1620 के बराबर रख दिया। अब आप देख रहे हैं 2 जीरो इससे कटेंगे, नॉनिम 81, 81 इससे कटेगा 20 बार। अब कुछ बचा है? आप कहेंगे जी हाँ 8 बचा है, तो 2 से ये 4 बार कट गया और 4 से ये 25 बार कट गया। एक्स कितना आ रहा है? 25,000। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते? आप 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 100 मान के भी, लेकिन हमें तो हर तरीके का सवाल आपको कराना है और हर तरीका सिखाना है। तो मैंने कहा, मैंने मान लिया कि टोटल वोट्स एक्स है। अब उसमें कास्ट कितने हुए? 90% कास्ट हुए हैं, तो एक्स का 90% कास्टिंग वोट आ गए। उसके बाद जितने वोट कास्ट हुए हैं उसका 10% इनवैलिड है, यानी 90% वैलिड हो गया उसका। और 90% अगर वैलिड हो गया तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54 मिला है, तो हारने वाले को 46 मिला होगा, यानी उसकी जीत कितने से हुई? 8% है, तो 8/100 बराबर 1620 आंसर आ गया। सर 100 मेथड से किया, कोई बात नहीं, ठीक है गुरुजी, मैंने आपको एडवांस मैथ्स के नोट्स भेजे हैं, कैसे हैं देखता हूं। शुभम आज रात को मैसेज। और बताओ, और किसी का कोई कमेंट? शुभम तो एक ही कमेंट 4 बार करता है, ये वो लड़का, इसको धोखा इसीलिए मिला है। उस लड़की को बार बार लिखता था आज मिलोगी, वो कहती थी यार बिजी हूं। आज मिलोगी, वो कहता था फिर बिजी हूं। आज मिल लो, आज मिल लो, आज मिल लो। एक दिन वो बोली आज मैं किसी और से मिल लाई, अब तुमसे ना मिल पाऊंगी। टूट गया इसका दिल। सर हमने नेता छोड़ दो अपनी क्लास के मारे, अपहू क्लास के मारे, हमने नेता छोड़ दो। नेता छोड़ दो, पकड़ के रखो का। सर मैं अपने एम को लेकर काफी परेशान हूं, मैं रणजी ट्रॉफी बिहार खेल रहा हूं। भाई ये राजू तो आईपीएल खेलेगा, अब बस आईपीएल खेलेगा, ये कुछ खेले ना खेले, बहुत हो गया नाटक, अभी आईपीएल खेलेगा। उत्तर बताओ आप। इस सवाल को ऐसे ही करो जैसे मैंने ये बताया है अभी, देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाएगा जल्दी से। 100 से कैसे होगा? 100 से क्या होगा ना, आदर्श बहुत लंबी चेन है, आदर्श बहुत लंबी चेन है। 100 का 10%, 90, 90 का 10%, 81, फिर 81 का 8%, वो पॉइंटों में आ जाएगा, मैं करके बता देता हूं। लेकिन आप बार बार मत कहना, जैसे आपने 100 मान लिया, 100 आपने टोटल वोटर्स मान लिए, 100 का 90% रह जाएगा, क्योंकि 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। फिर इसका 10% इनवैलिड हो गया, यानी कि 9 वोट, 81 रह जाएगा। अब 81 में एक को 54% मिला है, तो दूसरे को 8% मिलेगा, तो 81 का 8/100 बराबर 1620। तो कितनी बार कटेगा भाई इससे? 81 से ये 20 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। 100 की निकलवा रहा है, 25,000 उत्तर। बट मुझे लगता है कि नीचे वाला तरीका भी हमें आना चाहिए, ऊपर वाला कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कब तक? अभी और आगे 2%, 4% की कहानी होती तो मुश्किल हो जाती, बट अभी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा बहुत लाइटें लग गई ऊपर, अब तो 2 यहां भी लग गई, 2 वहां भी लग गई। अच्छा लाइटें आ रही हैं, लाइट अच्छी पड़ रही है चेहरे पे दोस्त। अगला सवाल, जल्दी से उत्तर बताएंगे, टाइम कम, उत्तर बताएंगे, टाइम कम है इसलिए उत्तर बताएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, तो देखिए मैंने वही मान लिया, फिर से मैंने एक्स टोटल मान लिया, एक्स 75% लोगों ने अपना वोट दिया, यानी मैं 75% को डायरेक्ट 3/4 कर रहा हूं। ये कास्टिंग वोट है। कौन सा है भाई? कास्टिंग।
क्योंकि कास्टिंग सिर्फ 75% लोगों ने ही की है। 75% मतलब 3/4। इनमें से 2% वोट अवैध होगा, यानी कि वैलिड वोट कितने हैं? 98%। 98/100 ये क्या है? वैलिड वोट है। वैलिड। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैलिड वोट का 75% है, यानी कि फिर 75% वोट है वैलिड वोट का। वैलिड वोट का कितना है? 75%, यानी 3/4 किसके बराबर है? 9261। 9261 के बराबर है भाई। बोलो क्लियर है? नहीं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है मासा। चलो 3 और 3 9 से इसको काटना चालू कर रहा हूं। 9 एकम 9 ना जाने की 0, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 ना जाने की 0, 9 दूनी 18, 9 9 81, 1029। ठीक है, 49 से भाग लगा दूं तो 49 दूनी 98, 49 एकम 49, 49 दूनी 2 से 2 बार कट गया, यानी x कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 की गुणा 21 से होगी, 8 दूनी 16। इससे कम कैलकुलेशन नहीं हो सकती। x 16,800। क्या आ रहा था सबका 16,800? दौंदयाल का 16,000 आ रहा है, बहुत ही गलत है। अब ठीक कर रहा दौंदयाल अपना। दौंदयाल दौंदयाल दौंदी दौंदी दौंद रे, दौंदी दौंदी दौंद रे, दौंदयाल 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 दौंदयाल। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी एनीबॉडी बॉडी बॉडी एनी रे, एनीबॉडी एनीबॉडी बॉडी बॉडी एनी रे, टारारारारारारा। सर 16,800 ही लिखा था, 800 रह गया था। मुझे दौंदयाल कहते हैं। आज अक्सोय हल्दर नहीं दिख रहा कमेंट करते हुए। अक्सोय हल्दर, अक्सोय हल्दर, अक्सोय अक्सोय अक्सोय। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहला उम्मीदवार का कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे ये बताना है। कुल वोटर कितने थे ये बताना है। जल्दी से उत्तर बताएंगे। बहुत प्यारा सवाल है, मैं देखूंगा आपका कौन सा तरीका है, मेरा कौन सा होगा।
देखो मैं बताता हूं, इस सवाल को ना थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, आप तरीका समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मीनाक्षी पटेल, ठीक है। जैसे कुल वोट का जब भी ये दिया हो सवाल में कि कुल वोट का, अब यहां पे पता है क्या मामला फंस गया कि देखिए अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे उन सब में एक ही नंबर था और वो लास्ट में कंपैरिजन हो जाता था कि 8% इसके बराबर है, बट इसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें यहां भी एक नंबर है 60, यहां भी एक नंबर है 308, दो नंबर है इसमें। अभी तक के सवाल में दो नंबर नहीं थे, अभी तक एक ही नंबर थे। यानी कि अगर मैं ऐसा कर लूं, अगर मैं ऐसा कर लूं कि इस नंबर को एक बना दूं तो कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, कुल वोटर पूछ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि 100% टोटल वोट्स है 100, ठीक है भाई, टोटल, ठीक है भाई, टोटल 100 है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड पूछ रहा है, कुल वोटर पूछ रहा है, मैंने मान लिया 100। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 10%, बचा कितना? 90%। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि इस 90% में क्या है? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि 90% में क्या है? बता सकते हैं आप 90% में क्या है? तो आप कहेंगे 90% में मास्टर साहब जीत है। ये यहां पे लिख लेता हूं, ज्यादा सही है। जीत है, हार है और इनवैलिड है। अब इसमें फिक्स क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिक्स क्या है। मैं इसमें अगर आपसे पूछूं कि फिक्स क्या है तो आप बोलेंगे कि 47% वोट मिले कुल वोट का, 100 का जीत फिक्स है 47%। अगर कोई मुझे ये कह देता कि इसमें इनवैलिड 60 वोट नहीं होते तो मैं बड़े प्यार से कह देता कि जो बच गया 90% में 47 ही है तो वो ये 43%। ये कह देता है नहीं? बोलो यहां तक सही है? यानी अगर मैं हार और इनवैलिड को मिला दूं तो ये कह सकता हूं 43% है। तो मैंने ये कह दिया कि इनवैलिड वोट हुए ही नहीं, उन वोटों को भी वैलिड बना के हार वाले को दे दिया। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये आदमी अब इस केस में केवल 4% वोटों से जीतेगा। और 4% की वैल्यू कितनी होगी आप खुद बताओ। एक यहां पे अभी जीत थी और एक हार थी, और ये आदमी 308 वोटों से जीत रहा था, हरा रहा था उसको। आपने इसको 60 वोट और दे दिए, तो अब इनका अंतर और कम हो जाएगा हार का, यानी अब 248 रह जाएगा। ये बात से सहमत हो या नहीं भाई? अगर आप एक आदमी को मान लेते हैं 100 वोट मिल रहे हैं, एक को मिल रहे हैं 70, 30 से हार रहा है, आपने इसको 10 और दे दिए तो अब 20 से ही हारेगा, कम हो जाएंगे 10 का अंतर की नहीं। तो मैंने ये देख लिया कि जो हार है वो केवल 248 वोटों की रह जाएगी। 1% 62 के बराबर होगा, 100% 6200। यही उत्तर है। क्या किसी का उत्तर आ रहा था 6200? क्या किसी का उत्तर 6200 आ रहा था भाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी बताओ। एक बात समझा रहा हूं, अगले पेज पे समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी को जीत मिली, एक आदमी को हार मिली और 308 वोटों से जीता यह आदमी। यानी मैं ये मान लेता हूं कि इसको x वोट मिले थे, इसको x माइनस 308 कम मिले थे। आपने कह दिया जी मैं इसको 60 वोट और फेंक के मारता हूं इसको, तो अब इसको x और इसको x माइनस 248। तो अब ये कितने से हार रहा है? 248 से हार रहा है। बोलो कोई डाउट है तो? जिन भी सवालों में ऐसे दो नंबर होंगे उसको हम एक ही बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमने 308 और 60 को एक ही बनाने की कोशिश की। तो एक बहुत छोटी सी बात से समझा रहा हूं। जब इसने खुद कहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वोट यानी 100 का 47% मिला है, तो जो आप 53 कह रहे हो, आपको नहीं लगता कि 10 तो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है? आप ऐसा करो, इसको 100x मान के करो। आप 100x मानो तो यहाँ 10x आएगा, यहाँ 90x आएगा, यहाँ 47x आएगा। तो मैंने कहा 10x है और 47x है 57x, तो बचेगा 43x ही है। 43 में क्या है? हार भी है और इनवैलिड भी है। अगर 90 का 47% होता, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर 90 का 47% होता तो बचा हुआ 53% होता, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था सवाल में। पता नहीं कैसी बातें करते हो यार, बच्चों जैसी बातें करते हो बिल्कुल। चलो मैं ये सवाल बताता हूं और बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% मिला। देखो, तो मैं पता है क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां पे भी देखिए 2 नंबर है, एक 10,000 और एक 2250। फंस गया मामला, नहीं तो नहीं फंसता, मामला फंस गया। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं ये चाहता हूं कि इन 10,000 वोटों को भी, ये जो 10,000 वोट है ना, इनको भी कास्ट करा दो, कास्ट करा दो। क्या पॉसिबल है? तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन 10,000 वोट अगर कास्ट भी होंगे तो उसका 75% यानी केवल 7,500 वोट ही वैलिड होगा। फिर आपने बोला कि जी हारने वाले को 18% मिला है टोटल का, तो इसका मतलब हारने वाले का फिक्स है, हारने वाले का क्या है? फिक्स्ड है। अगर हारने वाले का फिक्स्ड है तो फिर हम जीतने वाले को ही दे सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया, जीतने वाले को दे दिया, थोड़ी भी लिख दे रहा हूं, जीतने वाले को दे दो। यही बात हुई हमारी कि जिसको फिक्स है उसको तो छेड़ नहीं सकते। तो मैंने माना कि 100% टोटल वोट्स है, 100%। आपने कहा कि उसमें 75% वोट ही वैलिड है, 75% वोट वैलिड है, क्योंकि मैंने वोट तो सारे कास्ट करा दिए। अब इन्होंने कहा एक आदमी को इसमें 18% वोट मिले टोटल का, ये इसका 18% मिले, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो फिर इसके हिस्से में 57% वोट आएंगे, तो ये कितने से जीतेगा? 39% से। आपको पता है कि ये पहले 2250 वोटों से जीत रहा था, आपने इसके दामन में 7500 वोट और फेंक के मार दिए, क्योंकि आपने 10,000 वोटों को और कास्ट करा दिया और उसमें से 7500 वैलिड हो गए। ठीक है, तो 39% की वैल्यू आ गई 9750। यहां से 1% कितना आ जाएगा? 39 दूनी 78, 250, 100% निकालना है 25,000। इससे शॉर्ट कोई कर दे तो मैं नाम बदल दूंगा। इन सब सवालों के बेस्ट तरीके में ही लेके आया कि जो 18% अगर हारने वाले का फिक्स है तो बचा हुआ सारा जीतने वाले को दे दो, बचा हुआ सारा जीतने वाले को दे दो, लफड़ाई खत्म। आप अगर चाहो तो इस सवाल को 100x मान के कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सवाल 100x मान के करने। चलिए हम और सवाल देखते हैं। आप 100x मान के एक बार इसको घर से जरूर करिएगा। किसी बच्चे का डाउट है? सर क्या दिन दुनिया बन गया। सर ये समझ नहीं आ रहा है कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। यार कॉमन सेंस से ना, कॉमन सेंस से एक बात बताओ, पिछले वाले सवाल में एक को x मिला था और एक को x माइनस 308। पिछले वाले सवाल में ये फिक्स था जीतने वाला, तो हमने इसको 60 वोट और दिया था, तो इनके हार का गैप कम हो गया था। इस बार हार वाला फिक्स है, ये x है और फिक्स है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जीतने वाला पहले 2250 से जीत रहा है, फिर आप इसको 7500 वोट और दे रहे हो, तो अब ये जुड़ेगा नहीं। आप रटते क्यों हर चीज को यार, कॉमन सेंस लगाओ ना। पहले ये x है या x प्लस 2250 है पहले ये, और ये x है, अब आप इसको 7500 और दे रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि जुड़ेगा? कब जुड़ेगा कब घटेगा नहीं समझ में आ रहा है यार, थोड़ा बहुत तो सेंस रखो। सर कास्टिंग क्या है? कास्टिंग मतलब कितने वोट डाले गए। कुछ लोग वोट डालते नहीं है ना। चंद्रमोहन, मेरे हिसाब से प्री का पेपर हमारे बच्चे को 15 मिनट में और मेंस का पेपर 25 मिनट में कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मैक्सिमम 30 मिनट। 30 तो पेपर में मिली है, बट 25 में कर लेना चाहिए हमारे बच्चे को। आप ये सवाल देखिए, कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा शेष मायावती को दिए गए। ये बहुत पुराना सवाल है, क्योंकि अब तो मुलायम और मायावती दोनों नहीं रहे, पहले होते थे ये दोनों ही बंदे, क्या कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। देखो भाई मैं बताता हूं, अब ये कुल मतदाताओं की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, टोटल 500 मान लिया इसको। हमने क्या किया, टोटल 500 मान लिया अपनी मर्जी से, जहां मैं मानूंगा वहां मैं लेट लिख दूंगा। अब आपने कहा कि 2/5 मुलायम सिंह को देने का वादा किया, 2/5 यानी 200 वोट मुलायम को जाएंगे।
मुलायम मतलब MU, ठीक है। तो बचा हुआ 300 माया को जाएगा MA, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता, यानी इसके 15% कितने होंगे 30, और मायावती के 25% मतदाता यानी 75 ने धोखा दे दिया। एक दिन पहले शराब का पौवा लेके गए थे, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। तो ये 30 कहां आ गए, 30 यहां पे प्लस हो गया और 75 माइनस हो गया, यहां 30 माइनस हो गया और 75 प्लस हो गया। तो इसको टोटल वोट कितने मिले 245, इसको कितने मिले 255। मायावती कितने वोटों से जीत गई 10 वोटों से, और 10 की वैल्यू 600 है। कई बार बच्चा क्या करता है 100 की निकाल देता है, 100 की नहीं 500 की निकालनी है, 50 से गुणा किया 500 की, 5 6 30,000 आंसर हो। क्या सबका आ रहा था 30,000? कई लोगों का आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अक्षय हल्दर हमारे साथ हैं, अक्षय हल्दर। अब मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता चुका हूं। जहां मुझे लगेगा कि सवाल थोड़ा अच्छा है तो मैं बता दूंगा। ये सवाल 2022 CHSL में आए हैं। आप चाहो तो एक आध सवाल कर लो, आपको भी लगेगा कि यार अब हमें सवाल करने आ गए जो पेपर में आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो मैं चाहता हूं एक आध सवाल आप अपने आप करो, जिससे आपको लगे कि आपको भी सवाल आ गए। अब PYQS करो, थोड़ा PYQS करो। और आपको टाइम एंड वर्क की भी मैं एक सीट दे रहा हूं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हम जो क्लास में RW दे रहे थे उसके हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सीट आपको मिले, अगर आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसमें तकलीफ ये है कि आप फिर गाइड की तरह उसे लेंगे, सवाल नहीं हुआ तुरंत देख लिया। मैं ये चाहता हूं कि कुछ सवाल आप खुद से करें। तो जो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मैन वीमेन, जो एक टॉपिक पहले हुआ और जो अब परसेंटेज हुआ है, इसकी आपको 150 या 100 सवालों की एक PDF मिलेगी विद आंसर, जो आपको खुद करने हैं, उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपसे अगर वो सवाल ना हो पाए तो कुछ नहीं करना, आपको फिर एक बार क्लास देखनी है, क्योंकि सॉल्यूशन से आपको गणित नहीं आएगी, सॉल्यूशन से कभी गणित नहीं आ सकती। आप ये बात समझ लेना, गणित तभी आएगी जब आप खुद से करोगे। नहीं हो फिर ये सवाल खोलना, फिर देखना, क्योंकि उस PDF में वही सवाल होंगे जो इन कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार को कितने? देखिए 6000 टोटल संख्या थी और उसमें 25% इनवैलिड थे, यानी कि 75% वैलिड थे। तो माइनस 25% करूंगा तो 75% ऑफ 6000 बचेगा। 75 दूनी 150 दिया, 4500 वोट आ गए। अब 4500 में इन्होंने कहा है कुल वैलिड का 65% एक आदमी को मिला है, कुल वैलिड का 65% एक आदमी को मिला है, और जो हमसे पूछ रहा है वो बचा हुआ है 35% किसको मिला है, 35% निकालना है। 35 पंजे 175 का 5 हासिल 17, 35 चौका 140 और 17 157, 1575 ये उत्तर है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल होमवर्क में लिख लो, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। फिर कोई PYQS दिखेगा तो मैं कराता हूँ। ये भी होमवर्क में लिख लो, बहुत लल्लू सवाल है। ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में थोड़ा पहले आए, इसीलिए हमने डेट नहीं डाली। ये सवाल CHSL में आया है, ये सवाल देख लो, CHSL। देखो, बेहद आसान सवाल है। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, अभी तक हम 2 वाले कर रहे थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिला के मिले।
यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताइए। अब 1500 में ऐसा हिस्सा करना है, हंसी आ रही है मुझे, जैसे ये हिस्सा और ये जो बचे हुए दो हिस्से हैं ये दोनों बराबर हैं, तो आपको नहीं लगता कि 750 और इन दोनों को 750 यानी कि चाहूं तो 375 इनको मिले। मतलब क्या वाहियात सवाल है ये, मुझे इस सवाल को कितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए आप ही बता दो। आप ही बता दो इस सवाल को कितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। शर्म आ रही है मुझे कि ऐसा सवाल ये लोग पूछते हैं। ये भी उतना ही शर्मिंदगी वाला सवाल है, RW में दे रहा हूं। CHSL के सवाल तो अब करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, ऐसा कोई सवाल बचा नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं। ये CHSL में थोड़ा सा गंदा सवाल है, इसको एक बार देख लीजिए। बाकी आपको बहुत सारे सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क में, पहले ये वाला देख लीजिए, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे तो पिताजी कंधे पे उठा के दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पे उठाए वही भगवान है। अरे वाह, क्या कमाल कर दिया यार शुभम ने। अब शुभम होता है ऐसा कि हमें माँ बाप तभी समझ आते हैं जब हमें धोखा पड़ता है। अभी तक आपको उनकी बातें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब धोखा पड़ा तो आपको सब समझ में आ गया कि क्या मामला है क्या नहीं। धोखे के बाद ही असली बात समझ आती है। यार ये अडानी को फालतू में रवीश कुमार की बददुआ लग गई, क्या बताऊं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे एबीसी, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ए को। देखिए 100% टोटल मैंने मान लिया। उस 100% में आप ये कह रहे हो कि 10% तो ऐसे हैं जो मतदान ही नहीं कर रहे। बचे हुए 90% की कहानी ये है कि ए को कितने लोग मिले हैं 45%, बी को कितने लोग मिले हैं 35%, और शेष 20% कितने हो गए 45-20, शेष 20% सी को मिले। ठीक है, ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया। अब ध्यान से समझना, ए को डाले गए मतों में से 30%, इसका 30% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। और बी को डाले गए मतों में से 20% इनवैलिड हो गया। सवाल में कह रहा है जबकि सी को डाले गए सभी मत वैलिड थे, यदि ए को बी से 882 अधिक मत मिले हैं तो सी को कितना मत मिला ये बताना है। तो मैं ये कह रहा था छोटी सी बात कि अब इसका वैलिड कितना है आप बता सकते हैं। 45 का 70% यानी 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31.5% मिला इसको वैलिड 70%। इसको 80% मिला है वैलिड, तो 80% का मतलब 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28% इसको वैलिड मिला है 80%, 4/5 बेसिकली। ठीक है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं इसको इससे कितना ज्यादा मिला है। तो आप कहेंगे इसको 3.5% ज्यादा मिला है। 3.5% की वैल्यू 882 है। 7 से काट लें इसको, 0.5 की कितनी होगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। 0.5 की इतनी, एक की निकालूं कितनी होगी, तो आप कहेंगे एक की निकालेंगे डबल कर देंगे इसको, 126 दूनी 252। मैं तो कहता हूं 2 की निकाल लो, तो आप कहेंगे 2 की निकालूंगा तो 504। चाहिए 20% की, तो एक एक जीरो चुपका दें, 5040 उत्तर आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन थी, सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर कि हम इस सवाल को ना कर पाए। सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत, वो भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मैं क्लियर बता दूं। गुरुजी बराबर माँ बाप, बहुत ही बढ़िया शुभम। चले अब कुछ एक सवाल होमवर्क में देता हूं, आपको खुद करने पड़ेंगे सवाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बहुत छोटा सा सवाल था, कुछ एक सवाल लिख दे रहा हूं कि RW में करने। बाकी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सवालों के पीछे पड़ना है। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात कि सवाल इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा सवाल हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है सवाल। ये CHSL का सवाल देख लीजिएगा, तो छोटे मोटे ही मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा बता भी नहीं रहा। एक एक लाइन के सवाल हैं ये, ताकि आपको लगेगा कि अब आपने ये इलेक्शन पढ़ लिया तो अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। SSC फेज में आया ये सवाल, ये भी SSC फेज में आया। CHSL आफ्टरनून शिफ्ट में। देखिए एक बात और एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं
वो अभी भी दे रहा हूं, CHSL 2015। बस इतने सवाल काफी हैं। मैं एक चीज यहां पे कहूंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी ये बात कही थी और अभी भी ये बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपको तैरना आ गया तो ये प्रूफ करने के लिए पूरे हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में तैरकर आने की जरूरत नहीं है कि आप तभी माना जाएगा आपको तैरना आ गया। अगर आपको परसेंटेज आ गया, अगर आपको चीजें आ गई, आपको चीजें क्लियर हो गई। एक और आप देखते होगे पॉपुलेशन वाले सवाल हैं, वो पॉपुलेशन वाले सवाल मैं सीआई में करा दूंगा। एक दो सवाल ही आते हैं पॉपुलेशन में, वो सीआई में ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट वही है। मैं जो सवाल करा रहा हूं क्लास में, अगर आप सिर्फ इतने ही सवाल करते हैं तो एसएससी में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब गणित का उतना महत्व तो नहीं है जितना फोकस हम गणित पे करें, क्योंकि आपको जीएस पे भी फोकस देना है और जीएस अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि जीएस बिना फोकस के हो भी नहीं सकता। बहुत मुश्किल है जीएस को करना, मानते हो कि नहीं? तो मैं जो सवाल क्लास में करा रहा हूं वही पर्याप्त है। ये आरडब्ल्यू में इसलिए दे देता हूं कि किसी किसी बच्चे को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें गणित का टीचर बनना है, वो उन्हें एसएससी के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में, कुछ टीचर्स भी होंगे। तो मेरा फोकस इतना ही है आपसे, और इतना ही कहना है भाई कि मैं जितना क्लास में करा रहा हूं उतना ही फोकस करें। गणित मैं मानता हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने सवाल हैं कि परसेंटेज ही महीनों भर चल जाएगा और आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अब गणित उतना बचा नहीं कि हम उस पर उतना फोकस करें। आप सोचो, प्री में 25 में 25 करेक्ट करने का कोई प्रेशर नहीं है। अगर मैं 25 में एक दो सवाल ऐसा आ भी गया, नहीं भी कर पाया, 20 भी कर पाया, तो भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेंस में 30 सवाल हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं 30 में आउट ऑफ 30 सही करने के चक्कर में जीएस में 10 सवालों का लॉस उठा लूं, इंग्लिश में 15 सवालों का लॉस, रीजनिंग में 5 सवालों का लॉस उठा लूं 30 के 30 सही करने से। इससे अच्छा है कि मैं इधर 29 ही ठीक कर पाऊं, कोई बात नहीं, मुझे तो ओवरऑल सिलेक्शन लेना है और बाकी सेक्शन में भी मैं दिमाग लगा पाऊं। तो अभी आपको आदत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऐसा होता था कि हम गणित बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इंग्लिश कम पढ़ते थे क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस भी छोटा है, और जीएस और रीजनिंग छोड़ देते थे, उसके भाव नहीं देते थे क्योंकि प्री में आती है। लेकिन अब हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। अगर हम अभी भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए जैसे नोकिया खत्म हो गई थी वैसे आप भी खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा मेरा भी तरीका कैसा रहा है। अगर आपने मेरे से कुछ दिन पहले यूट्यूब पे भी पढ़ा हो और अब आप यहाँ देख रहे होगे तो बहुत अंतर देख रहे होगे कि मैंने काफी सारी ओल्ड कंटेंट छोड़ दिया। मुझे लगता है अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बदल गया, मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? तो आपको भी बदलने की जरूरत है। अगर आईफोन 6 में 7 में 8 में बटन आता था, तो अब आईफोन ने बटन हटा के ये कर दिया कि आप सीधे ऊपर पलट सकते हैं। अब आईफोन ये वाला फीचर भी ले आता और बटन भी दे देता, तो आईफोन बेवकूफ है। फिर अपडेट करने का मतलब क्या रहा? बताओ आप, कोई मतलब रहा अपडेट करने का? अपडेट का मतलब ही ये होता है कि पुरानी जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है वो छोड़ दी जाए। तो अब मैंने इन बच्चों को क्या बताया, मैं ये कह रहा हूं कि हम आपको बार बार आरडब्ल्यू और आरडब्ल्यू का सोल्यूशन दे रहे हैं। अब आप चाहो कि सीट का भी सोल्यूशन दे दो, तो आप गणित ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे। जब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आरडब्ल्यू में दिए हुए नए सवालों का भी सॉल्यूशन दे दिया, तो सीट के सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। वो सीट के सवाल आप खुद से करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने क्लासेस को सीरियसली देखा ही नहीं। आप दोबारा देखो फिर करो, लेकिन वो करना आपको ही है। जब तक आप खुद सवाल करना नहीं सीखोगे तब तक आपको गणित कभी नहीं आएगी। हम उसके आंसर्स देंगे। तो टाइम एंड वर्क की सीट देनी है, पाइप एंड सिस्टम की अलग देनी है, वर्क एंड वेजेज की देनी है, और ये अपने आप करेंगे वैल्यू बदल के। ठीक है, तो तब तक विदा लेता हूं मित्रों, और ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।